हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हम कहा करेंगे इस पाठ में। आइए आज हम लोग देखते हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये हर परीक्षा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, पहली मार्क्सवाद क्रांति किस देश में हुई थी? पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, रूस। ऑप्शन डी रूस। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए विहित सीमा क्या है? 350 सदस्य, 400 सदस्य, 450 सदस्य, 500 सदस्य। ऑप्शन डी 500 सदस्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, सबने अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी बारदौली सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि मिली थी। स्वतंत्र राष्ट्र मॉन्टेग्रो निम्नलिखित में से किस एक के विघटन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था? बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया। ऑप्शन डी यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, केंद्रीय विधि मंत्री। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, केंद्रीय विधि मंत्री। भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल एवं राजेंद्र पाल। ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल एवं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी सी आर दास एवं मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? लॉर्ड बेवेले, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बंदीवास का युद्ध। ऑप्शन ए अंबर का युद्ध। अगला प्रश्न, औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरिया के अनुसार जिएं? आहदी, मनसबदार, मुहतसिब, वाला सुही। ऑप्शन सी मुहतसिब। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर दिया? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। सारनाथ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सर्वाधिक दुर्लभ तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सर्वाधिक दुर्लभ तत्व कौन सा है? स्वर्ण, एंटीमनी, जर्मेनियम, स्टेडिन। ऑप्शन डी स्टेडिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्कन वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली बनाता है? भारत, इजराइल, रूस, यूएसए। ऑप्शन बी इजराइल। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत हैं? भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत हैं? 5, 6, 7, 8। ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया? 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1937। ऑप्शन डी 1937 में। हाइड एक्ट जो बार बार समाचारों में आता रहा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्षा उपस्कार की पूर्ति के लिए भारत और इजराइल के बीच करार, यूरेनियम की पूर्ति के लिए भारत और कनाडा के बीच करार, असैनिक नाभिकीय सहयोग के लिए भारत और यूएसए के बीच करार, बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत और चीन के बीच करार। ऑप्शन सी असैनिक नाभिकीय सहयोग के लिए भारत और यूएसए के बीच करार। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जेडी स्मिथ किस रूप में जानी जाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जेडी स्मिथ किस रूप में जानी जाती हैं? पर्यावरणविद, मानवाधिकार सक्रियतावादी, साहित्यकार, संगीतज्ञ। ऑप्शन सी साहित्यकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी नागालैंड। ऑप्शन बी सिक्किम। अगला प्रश्न, भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अगला प्रश्न, भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी मेरठ। ऑप्शन बी सारनाथ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी रेणुकूट। ऑप्शन ए मथुरा। अगला प्रश्न, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। ऑप्शन बी टाइलिन। अगला प्रश्न, अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जाइबर, ऑरेंज, जम्बोजी, नाइजर। ऑप्शन सी जम्बोजी। माउंट मेरापी निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर अवस्थित है? माउंट मेरापी निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर अवस्थित है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलविज। माउंट मेरापी सुमात्रा द्वीप पर अवस्थित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब इलाहाबाद में मध्याह्न के 12 बजे हो तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड में लगभग समय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? उसी दिन शाम 4:30 हो रहे होंगे, पिछले दिन शाम 4:30, उसी दिन शाम 6:30 बजे, पिछले दिन शाम 6:30 बजे। ऑप्शन सी उसी दिन 6:30 बज रहे होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरकता को बढ़ाते हैं? निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरकता को बढ़ाते हैं? उड़द, कपास, गन्ना, टमाटर।
उड़द, कपास, गन्ना, टमाटर। ऑप्शन ए उड़द। दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है? सॉरी, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 6, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग 8, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 10, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 12। ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग 8। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिखर उच्चतम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिखर उच्चतम है? धौलागिरी, नामचा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। ऑप्शन ए धौलागिरी। अगला प्रश्न, पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ियों का सही क्रम है? महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, गढ़जोत पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन सी मैकाल पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी मैकाल पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए महादेव पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, हरिद्वार निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के लिए जाना जाता है? हरिद्वार निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक, सीमेंट, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, रेशम वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी हैवी इलेक्ट्रिकल्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ऑप्शन सी मिजोरम। अगला प्रश्न, हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण भूपृष्ठ तक आने में निम्नलिखित में से किस एक के अधिकांशता अवशोषित कर लिए जाने के कारण अधिकांशता रोक लिया जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। ऑप्शन ए समताप मंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? मैकाल पहाड़ियाँ, नन्नलमले पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में मानसून जलवायु पाई जाती है? कोलंबिया का प्रशांत तट, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, मध्य कैलिफोर्निया। ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवसादी सेलों में कौन सा एक कार्बनी मूल का है? निम्नलिखित अवसादी सेलों में कौन सा एक कार्बनी मूल का है? जिप्सम, चूनास्म, सोरा, सेंधा नमक। ऑप्शन बी चूनास्म। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा में विरोधी दल का नेता। ऑप्शन डी लोकसभा। ऑप्शन डी लोकसभा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक देश युग में की सरकार यूरोप और अफ्रीका को रेल सुरंग द्वारा जोड़ने की योजना बना रही है?
ऑप्शन ए अल्जीरिया और फ्रांस, ऑप्शन बी मिस्र और ग्रीस, ऑप्शन सी मोरक्को और स्पेन, ऑप्शन डी लीबिया और इटली। ऑप्शन सी मोरक्को और स्पेन। लीला सेठ कैसे जानी जाती हैं? लीला सेठ कैसे जानी जाती हैं? संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त, भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। ऑप्शन सी भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की? हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की? ऑप्शन ए गुजरात का बहादुर शाह, ऑप्शन बी सिंध का शाह हुसैन, ऑप्शन सी फारस का शाह, ऑप्शन डी बीकानेर का बलदेव। ऑप्शन सी फारस का शाह ताहमास्पा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।